नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। न्यूज 9 भारत चैनल की बड़ी कवरेज। खबर आज जनपद अम्बेडकर नगर से। सर्वजन आवाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र यादव कर्नल का हुआ जोरदार स्वागत। खबर आ रही है जनपद अम्बेडकर नगर से। सर्वजन आवाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र यादव कर्नल का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। प्रदेश अध्यक्ष गिरिजेश मिश्रा के साथ सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर कार्यकर्ताओं का फूल मालाओं के साथ कर रहे हैं स्वागत। आपको बता दें, संसदीय क्षेत्र संत कबीर नगर के अंतर्गत विधानसभा आलापुर जो काफ़ी चर्चित है, आलापुर में कार्यकर्ताओं ने राजेंद्र यादव कर्नल का किया जोरदार स्वागत। आपको बता दें कि पार्टी के मजबूत करने के लिए एड़ी से चोटी लगा रहे सर्वजन आवाज पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता लंबे वाहन काफिलों के साथ डोर टू डोर पूरे विधानसभा आलापुर में लंबे वाहनों के साथ निकले सभी सर्वजन आवाज पार्टी के कार्यकर्ता। देखिए न्यूज 9 भारत प्रेस वार्ता में क्या बोले हैं सर्वजन आवाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र यादव कर्नल एवं सर्वजन आवाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गिरिजेश मिश्रा। देखें पूरी रिपोर्ट था जनपद अम्बेडकर नगर से न्यूज 9 भारत चैनल के जिला संवाददाता पत्रकार अनिमेश श्रीवास्तव उर्फ पीयूष श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। श्रीवास्तव पीयूष, चुनाव काफी नजदीक है। लोकसभा का चुनाव नजदीक आते आते ही प्रत्याशियों ने अपने दमखम को रखना शुरू कर दिया है। पब्लिक में अपने जा करके सारी चीज़ों को डोर टू डोर दिखाने का प्रयास कर रहा है। स्टेप बाय स्टेप अपनी चीज़ों को रख रहे हैं। किस प्रकार से रुझान करके मतदाताओं को अपनी तरफ रिझाने का कार्य कर रहे हैं। सारे प्रत्याशियों ने एड़ी से चोटी अभी से लगाना शुरू कर दिया है। फिलहाल ये भविष्य के देखा जा गर्भ में है कि आखिर रिजल्ट कहां तक जाता है। इस समय बात करते हैं जनपद अम्बेडकर नगर जिले के आलापुर का काफ़ी चर्चित विधानसभा है। यहाँ पे संत कबीर नगर से विधानसभा से हमारे बीच में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सर्वजन पार्टी के राजेंद्र यादव जी हैं, कर्नल हैं। आपको बता दें बड़ी बात कि लोग रिटायर होने के बाद चुनाव में आकर के राजनीति अपना दमखम दिखाते हैं, लेकिन इन्होंने रिजाइन दे करके आके इन्होंने एक समीकरण बनाया राजनीति का। ये बड़ा निर्णय इन्होंने लिया है। समाज में पॉजिटिव सकारात्मक खुद का सजेशन डायरेक्शन पे चलने के लिए इन्होंने एक ऐसा मेथड अपनाया है कि पब्लिक में समाज सेवा का। आइए कर्नल जी को आपके सामने चल के माध्यम से हम न्यूज़ 9 भारत में पुनः दर्शकों को बताएंगे कि आखिर क्या है, रिजल्ट क्या है, आखिर इनका पार्टी बनने का रीजन क्या है। सर चैनल में स्वागत है आपका। जय हिंद। जय हिंद। अभी आपने ये काफ़ी लंबे काफिले के साथ आप आ रहे हैं और इस राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आप हैं। आपने नई पार्टी की बुनियाद खड़ी कर ली है और कम समय में अपना वर्चस्व आपने बनाने का भी काम किया है। आपने सबसे पहले चैनल के माध्यम दर्शकों तमाम दर्शकों के मन में आ रहे होंगे कि आप नौकरी कर रहे थे, छोड़ा क्यों, पार्टी बनाने का तरीका क्या। समाज सेवा करने में आदमी नौकरी रहकर भी कर सकता है, पेंशन या किसी फर्म के माध्यम से भी। फिर भी अगर आपने एक राजनीतिक दल बनाया तो कारण क्या रहा है? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा प्रियांशु जी। और राजनीतिक पार्टी बनाने का मेरा एक ही मकसद था, क्योंकि मैं आर्मी में था। मैं जानता हूँ देश सेवा एक महान सेवा है, परंतु मानव सेवा महानतम है। देश सेवा हमने जब तक हमारी जवानी थी देश सेवा किया। अब मानवता की सेवा के लिए इसलिए आया हूँ कि आप देख सकते हैं, गांव में कहते हैं उधारी का घी पीना। अपनी जीडीपी की हालात देखिए। अपने जनता को मनोवैज्ञानिक तौर पर भिखारी बना दिया जा रहा है। भिखारी ये बना दिया जा रहा है, बोल रहे हैं कि हमारा देश बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, जहां 82 करोड़ लोग 5 किलो राशन के लिए महीने का इंतजार करते हैं। हमारा पैसा कितना गिर जा रहा है आपको मालूम है? 2014 में 54 करोड़ रुपए हमारा लोन था, आज 1,64 करोड़ हो गया। देख लीजिए 82% पहले बात दर्शकों को हमारे आप ये बता दें आपके पार्टी बनाने का मेन समीकरण और 2024 को देखते हुए आपने अब तक क्या समीकरण बनाया है? पार्टी का समीकरण ये है, मैं इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ने के लिए आ रहा हूँ। बाकी तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, समीकरण बदली हो रहे हैं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार मैं इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी संत कबीर नगर से होने जा रहा हूँ। मेरी बातचीत ऊपर चल रही है, मेरी पार्टी का गठबंधन भी हो चुका है। जब कंफर्म हो जाएगा टिकट इंडिया गठबंधन का, उस समय मैं अनाउंस करूंगा कि किसके
साथ मैं जा रहा हूँ। फिलहाल इलाके में मैं धूम मचा रखा हूँ, बच्चा बच्चा जानता है। पिछला चुनाव भी मैं लड़ा था, इसलिए मैं अपना संघर्ष जारी रखा हूँ और चाहता हूँ जनता हमारे संघर्ष को देखे। लोग समाज तोड़ने निकले हैं, जातियों में बांट दिया, धर्म में बांट दिया, राम को बेच दिया। बाकी तो दूर देखिए, राम को ही ब्रांड बना के बेच दिया। कहीं बीजेपी पे तो नहीं है? नहीं, मुझे बीजेपी पर नहीं है। मेरा निशाना है, मैं कविताएं लिखता हूँ, एक लाइन सुनाता हूँ। जाति धर्म व त्वरित लाभ, जाति धर्म व त्वरित लाभ से जब तक न कसोगे किनारा, तब तक विकास न हो पाएगा देश ये अपना प्यारा। देश ये अपना प्यारा निराश होकर बैठा है, जिसको मौका मिला सभी ने हक इसका ऐठा है। मैं एक फौजी हूँ, एक जुनून के साथ आया हूँ। मेरी पार्टी का नाम देखिए, क्या दिखाइए, उधर कैमरा दिखाइए। पार्टी का नाम है सर्वजन आवाज पार्टी। सर्वजन का मतलब हुआ कि पूरी समाज की आवाज़ को उठाने का ताकत मुझे है। अगर जनता आशीर्वाद देती है, यही सर्वजन की आवाज़ पार्लियामेंट में उठाऊंगा। और मैं जनता से वादा करता हूं कि आपके किए हुए हर वादे सर्वजन आवाज़ पार्टी और कर्नल राजेंद्र यादव पूरा करेंगे। सर्वजन पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब आप बात कर रहे हैं संत कबीर नगर से आप यहाँ के सांसद निर्वाचित होने के लिए आपने कहा है कि समाज की सेवा करेंगे, लेकिन आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या बाकी जिलों में आपके प्रत्याशी नहीं उतरे जाएंगे? मेरे प्रत्याशी इस आज के डेट में 34 प्रत्याशी उतर रहे हैं, जिसमें कल ही एक मौर्या जी हैं जो समस्तीपुर से लड़ रहे हैं, 3 लोग मेरे महाराष्ट्र से लड़ रहे हैं, 2 लोग राजस्थान से लड़ रहे हैं और बाकी इस तरह की गिनतियां हैं, 8 लोग उत्तर प्रदेश से लड़ रहे हैं। तो टोटल 34 प्रत्याशी सर्वजन आवाज़ पार्टी अभी तक जो नाम आ गया है, ये चुनाव लड़ेंगे। आज आपने लंबे काफिले वाहनों के साथ आप निकले हैं, तो क्या सिर्फ ये एक 2024 का मिशन ही माना जा चुका है? ये पहली बात तो मिशन है सर्वजन आवाज़ पार्टी को आगे बढ़ाने का। उसी मिशन का सब मिशन में, यानी कि उसका एक कोलोरी समझिए आप, ये है सर्वजन आवाज़ पार्टी का। मैं सांसद प्रत्याशी होकर के यहाँ से लड़ूंगा। और लड़ने का जहाँ तक बात है, तो हमारे पास गठबंधन में चल रहा हूँ, समीकरण रोज बदली हो रहे हैं, पलटू लोग रोज पलटी मार रहे हैं। अगर सारा कुछ पलट जाता है तो सर्वजन आवाज़ पार्टी तो है ही, जो बच्चा बच्चा यहाँ जानता है। इसके पहले भी आप चुनाव लड़े हैं, बिल्कुल आपका अनुभव रहा है। बिल्कुल। तो आप 2024 में आप अपनी लड़ाई किस दल से मानते हैं? देखिए, जब मैं चुनाव लड़ा था तो आकाश से गिरा हुआ था, उड़ते हुए चुनाव लड़ा था। लोगों का विश्वास नहीं था, उनको पता था कि कर्नल साहब दिल्ली से आए हैं, जम के प्रचार कर रहे हैं, दिल्ली भाग जाएंगे। लेकिन इन 5 सालों में अब जो मुझे अनुभव हो रहा है, मेरा जोश दिन दूना रात चौगुना बढ़ते जा रहा है। इसलिए बढ़ते जा रहा है कि 3 साल की पार्टी, 3 तो अभी आपने देखा कि हमारे बीच में सर्वजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र यादव जी, कर्नल जी हमारे बीच में थे, जो उन्होंने अपनी नौकरी से रिजाइन दे दिया था। आप इन्होंने बताया कि पहला चुनाव एक तरीके से देखा जाए इनका एंट्री था। इन्होंने कुछ सीखा है, कहते हैं लोग ठोकरों से इंसान को सीख मिलती है। पहले चुनाव इन्होंने सीखा है, अब की बार परिपक्व होकर काफ़ी वर्चस्व बनाकर काफ़ी मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ेंगे। उसका रिजल्ट 2024 में है सामने। इन्होंने अपना एक एम बनाया है कि 60% से एबव लोगों को सकारात्मक यानी पॉजिटिव परिणाम देंगे। हमारे बीच में एक प्रदेश अध्यक्ष भी हैं सर्वजन पार्टी के, आइए इनसे भी बात करते हैं। अध्यक्ष जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप इसी आलापुर विधानसभा से हैं, ये काफ़ी चर्चित विधानसभा है। यहाँ से देखा जाए बहुत बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि मायावती वगैरह भी यहाँ से चुनाव लड़ चुकी हैं। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ की लड़ाई कितनी चुनौतीपूर्ण होगी? देखिए, लड़ाई कितनी चुनौतीपूर्ण होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हम गरीब जनता, असहाय, मजलूम, बेसहारा सभी लोगों की आवाज़ उठाते हैं। और आपने अपने चैनल के माध्यम से देखा भी होगा, काफ़ी संघर्ष भी हमने किया है। सराय हंकार को ले लीजिए, वहाँ लगभग दर्जनों गाँव जो एक दूसरी गांव में जाने के लिए लगभग 10-12 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ता है, उसके लिए हमने लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया, आंदोलन किया, उसके लिए धरना प्रदर्शन किया। आज जाकर के वो रोड पास पुल पास हो चुका है। अभी गिरैया बाजार, देवरिया बाजार के लिए आप सभी लोग जाते हैं, उस रास्ते से कितनी गड़बड़ सड़क थी, वो कोई नहीं इस पर ध्यान दे रहा था। जितने जनप्रतिनिधि हुए हैं, सांसद विधायक जितने भी हुए, बल्कि वो विधायक जी के गांव के बगल की सड़क थी, लेकिन उन्होंने एक बार भी ध्यान नहीं दिया। उस सड़क को 25 अक्टूबर को हम लोगों ने ज्ञापन देने का काम किया और माननीय कर्नल साहब के आशीर्वाद के स्वरूप में वो सड़क आज बन चुकी है।
अध्यक्ष जी, चैनल के माध्यम से आप बता दें कि इस समय आपकी वर्तमान में उम्र कितनी है और आपका राजनीतिक अनुभव कितना है? 37 साल मेरी उम्र है। राजनीति में 2006 से कर रहा हूँ। 2006 से मैं एक संगठन में काम कर रहा था। 2017 में जब सरकार वो बन गई योगी जी की, तो उस संगठन को मैं छोड़ करके एक राजनीतिक पार्टी में सदस्यता लिया और जाकर के 2019 में 26 नवंबर 2019 में सर्वजन आवाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना और तब से मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाने का काम कर रहा हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र यादव जी की नैया को कहाँ तक पार लगाएंगे आप? देखिए, सर्वजन आवाज पार्टी का नैया पार मैं नहीं लगाऊंगा। सर्वजन आवाज पार्टी का एक कार्यकर्ता संकल्पित है कि सर्वजन आवाज पार्टी को हम शिखर पर तक ले जाएं। ये सर्वजन आवाज पार्टी अकेले गिरिजेश मिश्रा की नहीं, प्रदेश अध्यक्ष की नहीं है। प्रत्येक कार्यकर्ता गिरिजेश मिश्रा है, प्रत्येक कार्यकर्ता सर्वजन आवाज पार्टी का अधिकारी है और प्रत्येक कार्यकर्ता को मुझे भरोसा है कि वो सर्वजन आवाज पार्टी को शिखर पर पहुंचाने का काम करेगा। अध्यक्ष जी, आपको नहीं लग रहा है कि मिशन 2024 सामने है, समय काफ़ी कम है और देखा जाए इम्तिहान की घड़ी बड़ी मजबूती है और इसमें देखा जाए व्यक्ति तक पहुंचना, अपनी बातों को रखना, पहुंचा पाना कठिन नहीं लगता आपको? इसका जवाब पहले आपने दे चुका है अपने चैनल के माध्यम से। खुद ही आपने कहा कि इतना लंबा काफिला आप लेकर के निकले हुए हैं। जब सारी राजनीतिक पार्टियों के लोग ठिठुरे पड़े हुए हैं, अपने घर में कोई निकलने तक की नौबत नहीं उठा रहा है, उसमें सर्वजन आवाज पार्टी का देखिए कार्यकर्ता, महिलाओं का भी संगठन और नौजवानों का संगठन, बुजुर्गों का संगठन, देखिए हमारे पास कितने बुजुर्ग आए हुए हैं। सभी लोग सर्वजन आवाज पार्टी का भगवा लहरा रहे हैं, परचम लहराने का काम कर रहे हैं और सर्वजन आवाज पार्टी के लिए सारे लोग संकल्पित हैं। सर्वजन आवाज पार्टी का खिलाफ निकला हुआ है और सर्वजन आवाज पार्टी के कार्यकर्ता आदरणीय कर्नल साहब को देखने के लिए उत्सुक तो सभी लोग इंतजार कर रहे थे और आज वो घड़ी आ गई। सर्वजन आवाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हम लोगों के बीच में है। सभी कार्यकर्ताओं को अपार खुशी मिली। आपने अब तक कहीं से चुनाव में लड़ा नहीं? मैं जिला पंचायत 2015 में लड़ा हुआ था, दुर्भाग्य से वो चुनाव में हार गया था। उसके बाद में कोई चुनाव नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के आशीर्वाद से किस्मत आजमाएंगे आप? बिल्कुल, मौका आने पर। तो अध्यक्ष जी ने भी अपनी बातों को रखा है। चुनावी अनुभव आपका 2006 से सफर चला है। फिलहाल राजेंद्र प्रसाद यादव जी ये नैया पार करना चाह रहे हैं। नैया कहाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार। न्यूज़ 9 भारत चैनल पे बने रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी सारी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।